पूरे भारत में मुसलमान रुस्वा हो रहा है, पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, इस्लाम को गाली दी जा रही है, नमाज को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है। और मुसलमान कुछ उखाड़ पा रहा है? नहीं उखाड़ पा रहा। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ और जो थंबनेल पर आपने टाइटल देखा है, इससे बहुत सारे मुसलमानों के दिल आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सीधा सीधा खुला खुला बोलूँगा। किसी को बुरा लगता है मुसलमान को तो भाई अभी इस वीडियो को यहीं बंद कर देना, लेकिन जो खरे और साफ़ सुथरे मुसलमान हैं ना, वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे और मेरा साथ देंगे। तो बड़ी ही नरमी और बड़ी सीधाई से और बड़े खुल्लम खुल्ला आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि आज जो मुसलमान पूरी भारत में रुस्वा हो रहा है ना, इसमें हम खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमने छूट दी है कि वो हमारे सर पर चढ़कर मूत रहे हैं, वरना मुसलमान इतना कमज़ोर कैसे हो गया। आज हमारी जमातों पर रोक लगाई जा रही है, मस्जिद के अंदर जमात जा रही है तो पुलिस उनको भगा दे रही है, शहर से निकाल दे रही है। तो ये जमात वाले बड़े जो हिम्मत वाले बनते हैं, इतनी आसानी से हार कैसे मान गए। अब ये मत कहना अल्लाह पे छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देते हैं, जो अपने लिए कदम उठाते हैं, तभी अल्लाह की मदद आती है। वरना जिब्रील इतने फ्री नहीं बैठे कि आपकी मदद के लिए जिब्रील अल्लाह भेजता रहेगा, चलो जाओ जिब्रील मदद करके आओ उनकी, नहीं। अब आप कहेंगे ऐसी बात क्यों कही जा रही है। 27 अगस्त को बनारस में मस्जिद के अंदर जमात गई और जमात मस्जिद में रुकी हुई थी। ये देखिए, मैं आपको पूरा नोटिस दिखा रहा हूँ और इस नोटिस को आप रोक कर पढ़ भी सकते हैं। कुछ चुनिंदा मस्जिदों में ठहरे जमातियों को कमिश्नरेट पुलिस ने सिर्फ बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर भेज दिया और फ्यूचर में यानी भविष्य में बनारस आने से इनकार कर दिया और कहा कि कभी यहाँ आइएगा मत। इस बीच कमिश्नरेट पुलिस ने मस्जिदों के मौलवियों और मुतवल्लियों को नोटिस जारी कर दिया कि भविष्य में जमात की कोई भी मीटिंग या अन्य आयोजन इस तरह के नहीं की जाने चाहिए, चेतावनी दी जा रही है आपको। भोज बाबा की मस्जिद में जमातियों में पुलिस पहुंची और सभी को मस्जिद से घसीट कर निकाल दिया और खदेड़ कर रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया। पुलिस ने नई सड़क, नदेसर समेत शहर के कई मस्जिदों में तबलीगी जमात के खिलाफ अभियान चलाया। जिन मस्जिदों में जमाती पाए गए सभी को रेलवे स्टेशन भेज दिया गया। मौलवियों को और मुतवल्लियों को, अंजुमनों को डराया और धमका कर उनको चेतावनी दे दी गई और जमाती वहां से निकल भी लिए, पतली गली पकड़ गए। अब आप समझ रहे हैं, मुसलमान भारत का खोखला हो चुका है। काफिर के सामने और अन्याय के सामने अब झुकना सीख चुका है। एक होता है सब्र करना, एक होता है जलील होना। ये जलील हो रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ हमारी ही गलती है। हमें कानून का कुछ नहीं पता, हम कानून का सहारा नहीं लेते। मुसलमान कौम में जो वकील हैं वो सिर्फ पैसे लेकर अपने फ़ायदे के लिए काम करना चाहेंगे, अल्लाह की राह में गरीबों के लिए कभी काम नहीं आएंगे, ना ऐसे मामले में सामने आएंगे। ना हमारे पास ऐसा एडवोकेट का कोई ग्रुप है मुसलमान संगठनों के पास कि वो हमें राय दें और ऐसे मामलात से हमें किस तरह से बचना है और किस तरह से हमें उनको टक्कर देनी है, नहीं पता। हकीकत यही है, कल तक कश्मीर के मुसलमानों के साथ ऐसा होता था तो हमारे कान पर जूं नहीं रेंगती थी। देखते ही देखते आज भारत के हर मुसलमान के साथ ये हो रहा है और अब हमें चुपचाप ये देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। और जुल्म सहना वैसा ही है जैसा जुल्म करना। अब दोस्तों, जितनी भी संस्थान हैं और उन संस्थानों में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो मुसलमानों पर हर तरह से हमला कर रहे हैं। जयपुर के जगतपुर में कैनरा बैंक के अंदर एक मुसलमान लड़की जब हिजाब पहन के एंटर करने की कोशिश कर रही थी तो गार्ड ने अंदर से लॉक करके एंट्री देने से इनकार कर दिया और कहा कि बुर्का अलाउड नहीं है।
पहली बात यह है कि अगर बुर्का अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी का ख़तरा है, कोई बुर्के के अंदर कुछ ला सकता है, तो मेटल डिटेक्टर या सिक्योरिटी मशीन होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप वो रूल दिखाइए जिस रूल में ये लिखा गया हो कि महिला बुर्का पहन के नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर ये पर्दा करना गलत है तो सनातन धर्म में भी घूंघट है, पर्दा है। बस वो बात अलग है कि यहाँ बुर्का बदनाम है और वहाँ हिंदुओं की वजह से, हिंदू धर्म की वजह से, बहुसंख्यक समाज की वजह से वहाँ सब गलत चीज़ भी सही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लड़की आप अब देखने वाले हैं, ये मुस्लिमा जो आप देखने वाले हैं, ये मुसलमान कौम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि कौम मोहम्मदी आज स्टैंड लेना भूल चुकी है। लेकिन कौम की एक लड़की ने अपना स्टैंड लिया। तुरंत देखिए किस तरह से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, कैमरे का, मल्टीमीडिया फ़ोन का इस्तेमाल किया और तुरंत ये पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अब ये मामला आ चुका है। कैनरा बैंक और सरकार के तंत्र पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। भले ही उस लड़की को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन ये घटना दुनिया के सामने आ चुकी है और मोदी सरकार के मुंह पर एक और स्याही पोत दी गई है। ये वारदात मैं पूरी नहीं दिखा सकता, लेकिन जितनी दिखाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मुसलमानों के बाइकॉट का षड्यंत्र चल रहा है और मुसलमानों को समाज से काटने की कोशिश की जा रही है बहुसंख्यक समाज के द्वारा। सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है। कौन सा बैंक, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे बैंक में, क्या बुर्का अलाउ नहीं है? कहाँ अलाउ नहीं है बुर्का? ये मतलब है बुर्का अलाउ नहीं है मैडम। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे आप बता दीजिए कि बुर्का अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसके हिसाब से। तो कौन सी गाइडलाइन है? मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुर्का अलाउ नहीं है, मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? आप लॉक करके बैठे हैं गेट को। अलाउ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो ठीक है, मुझे गाइडलाइन दिखाओ आप कौन सी है। अगर अलाउ है तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो मुझे जो अलाउ नहीं लिखा हुआ, यहाँ अलाउ नहीं है, वो वाली गाइडलाइन भी दिखाएं मेरे को आप कि बुर्का यहाँ अलाउ नहीं है। आपसे कोई इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं मनीष साहब जी अगर अलाउ करते हैं तो मेरी तरफ से कोई हाँ ठीक है, मुझे सर से बात कर, मैं पूछूंगी सर कहाँ गाइडलाइन लिखी जहाँ बुर्का अलाउ नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए। आ जाओ। बुर्का कहाँ अलाउ नहीं है? कौन से बैंक में अलाउ? मैं फर्स्ट बैंक में यहाँ पे कि बुर्का अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों अलाउ नहीं है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। ये आप बैंक की प्रॉपर्टी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्या प्रॉपर्टी कर सकती हूँ मैं? आप अलाउ नहीं है बैंक में। नहीं तो फिर आप ये भी अलाउ नहीं, बुर्का वाला क्यों नहीं अलाउ नहीं है बुर्के में? बुरके में आ रहे हैं ना, कोई मना नहीं करे। पड़े मना किया है मेरे को गार्ड ने, आप इनसे पूछे मेरे को क्यों मना किया कि हमारी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि है ना बुर्का अलाउ एक नहीं मिनट, है। आप ये बंद करेंगे? नहीं मैं बंद नहीं करूंगा, पहले मुझे बताएं। पहले बंद करो। नहीं क्यों? तो बंद क्यों? आप नहीं कर जवाब सकते आप, बैंक में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते कैसे? तो आप। फिर हमें बैंक में बुर्के में अलाउ क्यों नहीं है? अरे आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? इस एक लड़की ने पूरे मुसलमानों को संदेश दिया है कि जुल्म के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ तुरंत बोलो। लेकिन यहाँ मुसलमान अपनी बचाने के लिए कि सोचता है हमारी बच जाए, जो हो रहा है होने दो, लेकिन अगले दिन आग उस तक ही आती है। ये लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुल्लम खुल्ला हिंदू आतंकवादी ये कह रहे हैं कि अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, देश में इनको रहने नहीं देना। यानी अल्लाह का नाम बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन मुसलमान इस पर भी, यानी कानून अगर एक धर्म को गाली बकने पर गिरफ्तार नहीं कर रहा, तो भाई हम विरोध तो कर सकते हैं कि हमारे अल्लाह को गाली तो न बको। लेकिन ये मुर्दा मुसलमान
संविधान से भी दूर रहना चाहते हैं, कानून समझना नहीं चाहते हैं, और कानून और संविधान की बात सोचने की क्या नौबत है। अरे वो तुम्हारे परवरदिगार को गाली बक रहे हैं, तुम सोशल मीडिया पर 2 लाइन तक नहीं लिख पा रहे हो। कमाल है ना। जी हाँ, हरियाणा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जा रही है और प्रशासन जानबूझकर ये होने दे रहा है। अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, एक भी मुल्ला रहने नहीं देना, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, एक भी मुल्ला रहने नहीं देना। देश के गद्दारों को गोली मारो साड़े को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो साड़े को। इस समय विरोध प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय असंध में पहुंच चुका है, जहां पर एसडीएम असंध को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप असंध के एसडीएम कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा के नूह मेवात में हुए हिंदू संगठन पर योजनाबद्ध तरीके से हमले के विरोध में हिंदू संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सौंपने के लिए जा रहा है। तो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सभी हिंदू संगठन यहाँ पर संगठित होकर इकट्ठे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो साड़े को, देश के गद्दारों को गोली मारो, शेयर करें। देश के गद्दारों को गोली मारो साड़े को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो साड़े को। देखा दोस्तों, सफ़ेद खून हो चुका है मुसलमानों का। एक शब्द कोई इस पर बोलने को तैयार